सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज क्लास 9 फिजिक्स में एनर्जी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सो बच्चों, क्या है, सबसे पहले सोचो व्हाट इज एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? नहीं नहीं, ये नहीं, वैसे सोचो आप, ये तो मैंने लिखा है, वैसे सोचो, थिंक व्हाट इज एनर्जी। नहीं, खाना, हाँ बिल्कुल सही बात है। सबसे सिंपल तो एग्जाम्पल, हम खाना क्यों खाते हैं और एनर्जी क्यों चाहिए और काम क्यों करना है? और पैसे क्यों कमाने हैं? कनेक्टेड है ना चीजें। आप देखो पूरे यूनिवर्स में, अच्छा एक चीज सोचो, एक बच्चा ना खड़ा है, मतलब बैठा हुआ है सीट पे ना, और दूसरा बच्चा सोचो काम कर रहा है, तो किस में ज्यादा एनर्जी है? सही में यहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, क्योंकि यहीं से डिपेंड्स ऑन, क्योंकि बेटे क्या है कि एनर्जी जो है ना, एक एनर्जी ऐसी है जो हम मोशन से हमें दिखती है। हम कहते हैं कि जिसमें मोशन ज्यादा है उसमें एनर्जी ज्यादा, वो हमें दिखाई देता है। और एक एनर्जी वो होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। तो एनर्जी बेसिकली हम जज करते हैं मूवमेंट से, नहीं तो जनरली हम क्या कहते हैं, अगर दो बच्चे हैं एक जैसे, उसमें से एक शांत बैठा है दूसरा काम कर रहा है, एक्टिव है, तो क्या बोलेंगे? जो एक्टिव बच्चा है उसमें एनर्जी ज्यादा है। क्योंकि हमें कैसे पता ये? क्योंकि हमने उसको ऑब्जर्व किया, उसका मोशन ज्यादा है, उसमें मोशन है, तो हम कहेंगे कि उसमें एनर्जी ज्यादा है। लेकिन वो केवल वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी है जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी एक चीज। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। आप फील करो, जो बच्चा काम करे उसको थकान होगी कि नहीं? थकान हो रही है माने नहीं, वो तो है, थकान होने का माने उसका एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है। ऐसे ले लो जैसे मोबाइल का चार्जर होता है ना, मोबाइल की बैटरी होती है ना, जैसे जैसे अपन काम करते हैं तो बैटरी ड्रेन आउट होती है। तो क्या है कि एनर्जी कुछ तो ऐसी होती है जिसको मोशन से जज कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि जिसमें मोशन ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बेटा कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, ऐसे हमें आंखों से नहीं दिखाई देगा लेकिन होती है, उसको अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का जो सम है उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या चीज? मैकेनिकल एनर्जी। बराबर है बात? तो सबसे पहले अगर एनर्जी की बात करें फंडामेंटली, तो सबसे सीधे सी बात है कैपेसिटी टू डू वर्क। नहीं, हम सोचें अपनी बॉडी, अब अपने से स्टार्ट करें, तो हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि काम करना है। काम क्यों करना है? क्योंकि हमारा बॉडी एक सिस्टम है पूरा, अगर ये काम नहीं करेगा ठीक से, आप अपने आप को सोचे ना, ह्यूमन बॉडी, थोड़ी सी बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। कोई भी बॉडी किससे मिलकर बनती है? ऑर्गन सिस्टम का कलेक्शन है। नहीं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम से एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। काम ना करें तो क्या होगा? खत्म, विल बी डेड। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम विच आर वर्किंग टुगेदर एज ए सिस्टम। लाइफ का पर्पज ही, लाइफ का माने क्या है? कैसे पता लगता है कोई चीज लाइव है? इन अ वे जो काम कर पा रहा है। हालांकि एक न्यूरल लेवल पे डेफिनेशन थोड़ी अलग है, बट जनरल चीज हम एक काम कह सकते हैं कि जो भी काम कर पा रहा है, जो वर्क कर पा रहा है, दैट इज लाइफ। नहीं, एक जनरल वे में कहा जा सकता है। तो क्या है बेटा, लाइफ ही अपने आप में एनर्जी और वर्क का कॉम्बिनेशन है। एनर्जी इज ट्रांसफर टू डू वर्क। यूनिवर्स में आप कोई भी इवेंट पकड़ लो, हर जगह एनर्जी इन्वॉल्व है, एनर्जी के ट्रांजिशन इन्वॉल्व है। नहीं, हम सोचे हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है हमारा, खाना खाते हैं हम, उससे क्या मिलेगा? फंडामेंटली एनर्जी प्लस प्रोटीन्स जो आपके बॉडी के कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, उससे आपका एक बॉडी बनेगा, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे। लेकिन वो तो एक सिस्टम का पार्ट है। मेन चीज क्या हो रहा है आपके अंदर? एनर्जी। आप खाना खाते हैं, उससे क्या मिलता है फंडामेंटली? अच्छा ये सोचो, खाने में एनर्जी कहां से आती है? खाने में एनर्जी कहां से आती है? फूड हम कंज्यूम करते हैं ना, तो उसमें कहां से आता है एनर्जी? पेट में कहां से आता है? जमीन से। फोटोसिंथेसिस नहीं सुना? फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स सन के एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो प्लांट्स में कहां से आता है बेटा? सन से। तो फंडामेंटल सोर्स क्या हुआ एनर्जी का? सन।
सन में कहां से आता है एनर्जी? सन में थिंक, सन के अंदर एनर्जी कहां से आता है? तो सन के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होते हैं हीलियम में, उससे एनर्जी रिलीज होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी कहां से आता है? पोटेंशियल एनर्जी से। कहां से? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे बेसिक फॉर्म एनर्जी का, जो दिखती नहीं है भाई लेकिन होती है, और उसी की वजह से पूरा यूनिवर्स वर्क कर रहा है। कुछ तो होगा ना। अच्छा ये चीज सोचो, यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जो रुका हुआ हो, जो काम ना कर रहा हो? अभी आप काम कर रहे हो क्या? नहीं, मान लो लिखना छोड़ दो, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ, मूर्ति की तरह स्टैच्यू बन जाओ, काम करोगे? अंदर से देखो, हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है कि नहीं, ब्रेन में थॉट चल रहे हैं कि नहीं, वर्क हो रहा है कि नहीं। तो बेटा आप चाहो या ना चाहो, दिखाई दे या ना दे, कुछ चीजें दिखाई देंगी, वर्क होता ही है। इज दैट क्लियर? सो फंडामेंटली बच्चों, एनर्जी इज दी कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका सिंपल एग्जांपल है, हम अपने को देखें, हम खाना खाते हैं काम करने के लिए, काम करना है क्योंकि वही लाइफ का पर्पस है, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। तो बेटे उस एनर्जी को हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सा? काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल। कौन कौन सा बोलो? काइनेटिक, दूसरा कौन सा? पोटेंशियल, और तीसरा मैकेनिकल। काइनेटिक किसकी वजह से? मोशन, है ना। आप देखो एक सड़क है, सड़क पे चार गाड़ी जा रही है, एक का स्पीड है 20, एक का 30, एक का 40, एक का 50। क्या कहोगे किसका एनर्जी सबसे ज्यादा है? जिसका स्पीड सबसे ज्यादा है। तो मतलब जिसका मोशन ज्यादा है, अगर मास सेम है तो हम कह सकते हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज है पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से? और ये हिडन होता है, दिखता नहीं है भाई। पोटेंशियल एनर्जी दिखेगा नहीं। जैसे आपने सुना होगा ना, मैं मान लो इसको पेन को फेंकू, नीचे गिरेगा। वाई? पेन को फेंक दो नीचे गिरेगा, तो जब ये नीचे गिरेगा तो इस पे वर्क होगा। अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mgh। तो ये वर्क किसकी कॉस्ट पे हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे। किसकी कॉस्ट पे? पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी लग रही है, इसको नीचे खींच रही है, तो इसमें जो वर्क हो रहा है, इसके अंदर पूरे स्पेस में, इसको ये किससे कनेक्टेड है? पूरा स्पेस से। तो पूरे स्पेस में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। और क्योंकि फोर्सेस, हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क में। और इसमें पेन में क्या आ रहा है? यहां से देखो, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। जैसे जैसे नीचे जाएगा स्पीड बढ़ेगा, माने इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ये कहां से आ रहा है एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी से। कहां से? पोटेंशियल एनर्जी से। नहीं? अच्छा इसका उल्टा सोचो, मैंने नीचे से एक पेन ऊपर फेंका, ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्लो होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। फाइनली जब ये जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी 0, इसका स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0। कहां गया काइनेटिक एनर्जी? अच्छा इसको सोचो, इसको ये रुकेगा, फिर भागेगा नीचे, भागेगा भागेगा भागेगा। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लें, तो जितने स्पीड से आपने ऊपर फेंका था उतने ही स्पीड से नीचे स्ट्राइक करेगा, तो एनर्जी फिर वापस आ गया। फिर फेंको ऊपर, फिर 0, फिर वापस। हाँ, मैकेनिकल तो दोनों का सम हो गया, मतलब टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है। जैसे मान लो 20 जूल था टोटल, तो इनिशियली पूरी एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना? 0, पोटेंशियल 20। ये फिर नीचे आ रहा है। अब जब नीचे आएगा और ग्रेविटी लगेगा, तो ग्रेविटी क्या करेगा? इसके पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि अपने पास ना 2 बर्तन है, एक में पूरा पानी भरा हुआ है, तो हम क्या करें? इसका पानी निकाल के इसमें डाल रहे हैं। तो सोचो इसमें ना 10 लीटर पानी है, हम धीरे 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 इसको ड्रेन आउट कर रहे हैं। तो शुरू में इसमें 10 था, इसमें 0 था। जब हम इसको पानी यहाँ से यहाँ डालेंगे तो क्या होगा? इसमें कम होगा, इसमें बढ़ेगा। लेकिन अगर पानी बाहर ना निकलेगा तो फाइनली इसमें पानी कितना आ जाएगा? 10 लीटर। अब फिर इसका उल्टा कर दो, गॉट इट? तो ये मान लो काइनेटिक एनर्जी, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी। शुरू में काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल 0, बाद में पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक 0। ये पूरा कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। और अगर पानी बाहर ना निकले तो टोटल पानी कितना? 10 लीटर।
उसको मान लो आप मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? तो कहानी क्या है एनर्जीज की? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल। अच्छा पता है इसमें हम किसी भी तरीके से सोचें, थर्मल एनर्जी भी काइनेटिक की वजह से होती है। सो एनर्जीज के बेसिक फॉर्म से कौन कौन से? काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल। काइनेटिक किसकी वजह से? ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन और मैकेनिकल इन दोनों का सम। बराबर है? चलो अब एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है जिसका मास है बेटा m, स्पीड है इसका v। कितना स्पीड है? v। ये हम पहले भी कर चुके, तो काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m v स्क्वायर। बराबर है? अच्छा इसमें एक फंडा और है, अगर मैं इसको मोमेंटम की फॉर्म में देखना चाह रहा हूँ, किसकी फॉर्म में? मोमेंटम। तो मैंने क्या किया बेटा, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या होगा? देखो ये क्या बन जाएगा आपका m स्क्वायर v स्क्वायर, नीचे क्या बेटा 2m, और इस mv को मैंने क्या बोल दिया? p, मोमेंटम। तो क्या फंडा आ गया? k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। क्या फंडा आ गया? k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे k क्या है? काइनेटिक एनर्जी, p क्या है भाई? पोटेंशियल, p मोमेंटम और m आपका मास। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक है, मास 10 kg, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए मोमेंटम कितना? mv बेटे मोमेंटम क्या? m इंटू वी। m कितना बेटा बोलो? 10 kg। स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? देखो 10 इंटू 10 कितना? 100 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फोर्स क्या होगा बोलो? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना भाई? 10 kg, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक खास नाम होता है क्या? न्यूटन। यही चीज क्या होती है आपकी? न्यूटन। अगला है बेटा काइनेटिक एनर्जी, कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना? 10 kg, वी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना? देखो 10/2 5 kg, और 10 का स्क्वायर कितना? 100 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, कितना? 500 kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। और इसी का एक खास नाम होता है बेटा जूल। क्या नाम? जूल। तो वहां से ही जूल में भी इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। बराबर है? क्लियर है? कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। So, good morning everybody. Let's discuss a worksheet on the topic of energy. First question is, energy is capacity to do work. वहीं से स्टार्ट किया था। So what is energy? Capacity to do work. अच्छा इसको थोड़ा समझिए, अभी शायद आप फील नहीं कर पा रहे। आप ये सोचें कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे अंदर कितना एनर्जी है? हाउ टू जज दैट? जितना ज्यादा हम काम कर सकते हैं, इजंट इट? खेल सकते हैं, जितना ज्यादा खेलेंगे क्या बोलेंगे उसमें उतना ज्यादा एनर्जी है। पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें भी एनर्जी लगता है। ब्रेन में इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो, दिमाग का एनर्जी लगेगा, हाथों का एनर्जी लगेगा, याद करोगे उसमें एनर्जी लगेगा। सो अल्टीमेटली एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी टू डू वर्क। इज दैट क्लियर? कैपेसिटी टू डू वर्क, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, ध्यान देने की बात। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जीज 3। कौन कौन से? काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल। कितने टाइप्स के? 3। कौन कौन से? काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल। काइनेटिक एनर्जी कौन सा? ड्यू टू मोशन। इज दैट क्लियर? 2 बच्चे हैं, एक रेस्ट में है, दूसरा बहुत एक्टिव है, तो किस में ज्यादा एनर्जी बोलोगे? जो हमें दिखाई देगा, जो एक्टिव है ज्यादा। अरे एक बच्चा शांत बैठा है, दूसरा बच्चा उधम मचा रहा है, वो कभी पंखे पे जा चढ़ा, कभी कुछ उधम तो मचा रहा है, तो क्या बोलोगे? किसमें एनर्जी ज्यादा है? मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है एनर्जी का फॉर्म, मोशन वाला फॉर्म। जो बच्चा ज्यादा एक्टिव है, तो ज्यादा एक्टिव है मतलब जिसमें मोशन ज्यादा है, हम कहेंगे कि उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। पोटेंशियल का नहीं कह सकते भाई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दिखता नहीं है भाई, लेकिन होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, और कुछ चीजें होती है लेकिन दिखती नहीं है। ओके, मैं पूछूं इस क्लास में, मैं बोलूं 10 स्टूडेंट है, यकीन आएगा आपको? लेकिन है, कुछ चीजें दिखती नहीं है लेकिन होती है। सो जस्ट लाइक दैट। बराबर है? तो एनर्जीज हो गए कितने टाइप के बेटा? 3। कौन कौन सा? काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल। काइनेटिक किसकी वजह से? मोशन की वजह से। जिसमें मोशन ज्यादा उसका अपन बोलेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। पोटेंशियल का नहीं बोल सकते क्योंकि दिखता नहीं है लेकिन होता है।
आप अपने से फील कर सकते हो, जब मान लो आप ना थक जाते हो तो ऐसा लगता है ना कि कुछ कम है अंदर, कहते हैं ना कि इसकी बैटरी चार्ज नहीं है, होता है ना, थके थका, क्योंकि दिखा नहीं सकते दूसरे को, ये तो अंदर से फील हो जाता है। तो वैसे आप उसको फील कर सकते हो, जो जो हमारे अंदर है, जो पोजीशन की वजह से एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। और इन दोनों के सम को कहते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? चले अगले पॉइंट पे चलते हैं। एनर्जी ड्यू टू मोशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या? एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगला एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, क्या? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम को अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, इसका स्पीड v है, तो बेटा इसका काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। कितना? हाफ एम